हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए जानते हैं आज की देश दुनिया की बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट ताजा और हर खुलासा चौंकाने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। आज भारत के नासिक संयंत्र से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 के पहली बार उड़ान भर रहा है। यह विमान पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है और इसमें आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रदर्शन के गवाह होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। इसमें कुल 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने अपने मजबूत उम्मीदवारों को प्रमुख सीटों पर उतारा है। नेपाल और मेडागास्कर के बाद अब पेरू में भी जेन-जेड आंदोलन फैल गया है। युवाओं ने राष्ट्रपति जोस जेरी के खिलाफ रात भर प्रदर्शन किया और उनका इस्तीफा मांगा। हालांकि गुरुवार को ही राष्ट्रपति जोस जेरी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई। कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और दर्जनों पुलिस अधिकारी घायल हुए। भारत का पासपोर्ट अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा। दुनिया भर के पासपोर्ट की ताकत दिखाने वाले हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 85वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी अब भारतीय नागरिक पहले के मुकाबले कम देशों में बिना वीजा के यात्रा कर पाएंगे। वैश्विक आर्थिक झटकों के बीच भी भारत पर विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के प्रमुख यान लेपालिक ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे भरोसेमंद निवेश जगहों में से एक है और आने वाले सालों में इसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया है, लेकिन भारत सरकार ने इस बयान को पूरी तरह से गलत बताया। भारत ने कहा कि उसकी ऊर्जा नीति केवल अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, किसी दबाव में नहीं। कर्नाटक में दिवाली के लिए सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं। लोगों को अब सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा ताकि प्रदूषण और शोर दोनों पर नियंत्रण रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि CBI जांच को रोजमर्रा का तरीका नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि CBI जांच आखिरी विकल्प होनी चाहिए, जिसे सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 200% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम का निर्णय लिया, जहां पाकिस्तान ट्रंप के इस दावे का समर्थन कर रहा है। दिवाली का त्योहार नजदीक है और एमिरेट्स एयरलाइन ने यात्रियों के लिए खास तोहफा दिया है। अब 17 से 24 अक्टूबर के बीच उड़ने वाली फ्लाइट्स में यात्रियों को बॉलीवुड फिल्में, भारतीय मिठाइयां और दिवाली का पूरा उत्सवमय माहौल मिलेगा। इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में आज सुबह धरती जोरों से हिली। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.7 दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। और आज धार्मिक दृष्टि से भी एक खास दिन है, कार्तिक महीने की रामा एकादशी। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।